Om Om Akhandamandalakarvaptam Jana Characharam Tatpadam Darsitam Jana Tasmai Shri Gurave Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Brahmamai Mahadevi ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तभं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाणं शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं वेदारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्गामी परमात्मा अंतर्गामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम হ্যাপি নিউ ইয়ার সবারই নতুন বছরটা খুব ভালো হোক শুভ নববর্ষ সবারই মঙ্গলময় এবং সবাই সুস্থ থাকুক আর
আমাদের শুভ নববর্ষ আমাদের কাছে একটা নতুন জাগরণ সৃষ্টি করে। এটা নতুন কিছু আমরা খুঁজতে চেষ্টা করছি, কিন্তু নতুন তো কিছুই না। সকাল থেকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, হাওয়া এরকমই বইছে, সূর্যের আলো এরকমই চলছে, সবকিছু একই তো। কি পাল্টেছে, কি পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তন হয়েছে আমার মধ্যে। আজকের দিনটা আমার নতুন, আমার কাছে নতুন। नया साल बधाई हो सबको, सबका कल्याण और सबको शांति मिले। जो हम लोग पढ़ाई में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, हमेशा 29+1, तो एक का बहुत महत्व था। एक से एक कम हो जाए फेल, और एक प्लस हो जाए तो पास। तो यही हमारा जीवन है। वन, वन का अर्थ है एक। एक का आगे जीरो बैठाओ, बाद में एक बैठाओ, तो जीरो का कोई भी फल नहीं मिलता है। लेकिन एक बैठा के जीरो बैठाओ, सब जीरो का कीमत आपको मिलेगा। परमात्मा क्या बोल रहे हैं? पहले तुम, वन का अर्थ है आई, अपने को जानो, मैं कौन हूं। तो वही जान सकते हैं मैं कहां से आया और क्या करने आया, और जाएंगे तो कहां जाएंगे। इस संसार का कोई भी विद्या इसका जवाब नहीं दे सकते। कितना भी विज्ञानी आए, कितना भी साइंटिस्ट हो, कितना भी पढ़ाई लिखाई करे, कुछ भी करे, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग का वो ज्ञान जिसका पास है, और त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का, पहले का भी जानते हैं, अभी भी आया किस लिए वो भी जानते हैं, और फिर कहां जाना है शरीर छोड़ने के बाद वो भी जानते हैं। हर इसी जानने के बाद वो चिंता और भय से समय मुक्त है। लेकिन कितना भी पढ़ाई लिखाई करो, चिंता और भय से कोई भी मुक्त नहीं हो सकते। जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाए मैं कौन हूं, तब तक कोई भी चिंता भय से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग अपने को जानने के लिए आए हैं। मैं कौन हूं। आप अपने अंदर, देह का अंदर तो आप है ना, आप बाहर है। लेकिन आप बाहर का दुनिया में आप अपने को ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में? आप चाहते हैं ज्ञान। जो ज्ञान आपको दुख, चिंता, भय दूर नहीं कर सकते। जरा व्याधि आपको वो मुक्त कर सकते हैं। जरा व्याधि मृत्यु, कोई भी ज्ञान आपको उस भय से मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन वो है जो मैं नहीं मरता हूं। तो इस देह में कौन कौन निवास कर रहे हैं? मैं तो हूं।
ये देह में मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा ये देहो, ये मेरा से अलग है। लेकिन राज कौन कर रहे? देहो जो मांग रहे आप उसी दे रहे। अच्छा अच्छा भोजन दे रहे, अच्छा अच्छा कपड़ा दे रहे, अरे इसी के लिए तो आप सुबह से शाम तक कमाई कर रहे। अच्छा पहनेंगे, अच्छा से रहेंगे, सारा दुनिया की चीज बाहर का ढूंढ रहे। लेकिन आप तो अपने को ढूंढा ही नहीं। आप कहाँ है? अंदर है। तो बाहर कहाँ आपको मिलेगा? तो वही रामकृष्ण परमहंस जी को पूछा, स्वामी जी ने पूछा, अब माँ माँ करते रहते, ये क्या माँ क्या आपको दिखाई देते हैं? ये तो पत्थर का मूर्ति है। तो रामकृष्ण परमहंस जी कुछ नहीं बोला। बोला देख, तो घर में जाते हैं, घर तो चारों तरफ से बंद है, तो बाहर से क्या दिखाई देते? तेरे घर में तेरा माँ है, अंदर जो है तेरा माँ, ये कौन बोल रहा है तेरे को? तेरा विश्वास, तेरा विश्वास बोल रहा है माँ घर में है, और मैं माँ माँ करके पुकारूंगा तो माँ दरजा खोल देगा। तो एक बार क्या 10 बार बुलाते हैं, किस लिए? उसका विश्वास है। विश्वास का कारण वो बार बार बुलाते रहते हैं। बस हो गया, बस कोई काम में बिजी है, बस सुनाई नहीं दे रहे। तो इसी कारण से बार बार बुला रहे। तो किसी ने बोला, अरे तू चिल्ला रहा है माँ माँ करके, कहाँ तेरा माँ है? बोला अंदर है, अंदर। तो अंदर माँ है। जैसे घर का अंदर माँ है दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर मैं भी हूं, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन विश्वास के साथ मैं ढूंढ रहा हूं। तो वही तो एक उत्तर उसको दे दिया। जो विश्वास का साथ जब बुलाते हैं तो माँ अंदर से दरजा खोल देते हैं। तो माँ क्या है? माँ ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान का पर्दा खोल देते हैं, शक्ति का पर्दा खोल देते हैं, आनंद का पर्दा खोल देते हैं, और ये सारी संसार के रहस्य खुल जाते हैं। सब तो अंदर है, तो बाहर का कौन ज्ञान तुमको अंदर ले जाएगा? वो तो बाहर का भौतिक जगत का सुख ढूंढ रहे, वो आनंद ढूंढ रहे। तो इसीलिए देहों का वो नौकर है, वो मन का नौकर है। मन जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। मन जो उसको बोल रहा है तो दुखी है, तो मैं दुखी हूं। मन बोलता है तो सुख है, तो सुख में हूं। मन जो बोल रहा है, मन के ऊपर मैं, मेरा ऊपर हावी है मन। मन को हम बोलते जाओ, मेरा को कोई जरूरत नहीं है। मन को मैं हटा नहीं सकता हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं। बुद्धि हमको हमेशा द्वंद में डाल के रखते हैं, होगा कि नहीं होगा, हमेशा हमारा द्वंद में पड़ा रहता। तो देहो मन बुद्धि हमेशा मेरे को कमजोर बना रहे। और कमजोर आदमी ना इस लोक में सुख में शांति में रह सकते हैं, ना यहाँ जब उसको सुख शांति नहीं मिला तो परलोक में कैसे मिल सकते हैं? माता जी जो बोल रहे थे, तुम्हारा जो ज्ञान है, उस तुमको क्या वो ज्ञान सुख शांति दे रहे?
तुम्हारे पास जो धन है वो क्या सुख शांति दे रहे हैं तुमको? अंदर हमेशा चिंता भय से मुक्त। तो वही बोल रहा है। तो हम लोग का शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम, ये शरीर एक माध्यम है जो मैं इसी का जरिया से मैं अपने को जान सकता हूं। और जो मेरे को नहीं जानते वो धर्म ही ना पुरुष भी समाना, पुरुष जैसे अपने को नहीं जान सकते। पेड़ पौधा कीट पतंग जितना भी संसार में जीव है, किसी का ये अधिकार भगवान ने दिया ही नहीं। सिर्फ मनुष्य को दिया है कर्म करने को अधिकार, और कर्म करके अपने को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए। जन्म मृत्यु का सबसे बड़ा व्याधि है, जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं। मैं तक मां अमृत कमायो, मैं तो लोग से मेरे को अमृत में मिले। तो हम चाहते हैं ऐसे जगह जाए जो हमको अमर रह जाए। आज जितना भी महापुरुष आया है सबका नाम अभी भी जीवित है। चैतन्य महाप्रभु हो, क्या रामकृष्ण परमहंस जी हो, क्या स्वामी विवेकानंद हो, क्या सिद्धि साईं बाबा हो, जितना भी संत आया, लेकिन राजा महाराजा उसको याद करते जो दिन उसका कोई फेस्टिवल होता है। लेकिन ये लोग को तो हर रोज हर पल याद करते रहते हैं। याद करके आदमी अभी भी शांति मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। उसको बात को सुन के उसका अंदर ताकत मिलता है। वो लोग हर रोज जीवित है, हर क्षण जीवित है। आपने जो पढ़ाई लिखाई धन कमाया, मरने के बाद तो आपको कोई भी याद नहीं करेगा। करेगा तो आप इतना अहंकार किस लिए कर रहे हैं? और जिसको याद करने वाला है वो सब ने अहंकार को त्याग कर दिया, सर्व अहंकार त्याग करके बैठे। तो आप इतना अहंकार कर रहे, विद्या का, धन का, अपना पद का अहंकार को छोड़ो। सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करो। त्याग करने की शक्ति तो इस समय है। आज भगवान बुद्ध को घर घर में देखता हूं, उसको मूर्ति बिठा के रखते, क्या बातें मिलते हैं उससे। लेकिन वो मूर्ति उसको देख के याद करा देती। ये त्याग मूर्ति है। त्याग मनुष्य को महान बनाते हैं। हमारा अंदर तो हमारा ही दुख तकलीफ कष्ट हम त्याग नहीं कर पाते। हमको दुख दे रहे हैं, इसको छोड़ दो। कोई आग अपना हाथ को जला रहे तो आपको आग को फेंक दिया तो जलाना बंद हो गया। आपको कोई दुख तकलीफ कष्ट दे रहे उसको फेंक दो, आप फेंक नहीं सकते। आपका अंदर ऐसे घुस के बैठ गया जब आप उसको उठा के नहीं फेंकते हैं, क्योंकि आप कमजोर है। इसलिए क्योंकि आप झूठ को पकड़ के बैठे हैं, इसलिए कमजोर है। सच को साथ आप जोड़ के रखता तो आज आपको कमजोर दिखाई नहीं देता। तो हम लोग का गुरु जी का हमने पूछा ताकत कहां से मिलेगा? तो ताकत कहां से मिलेगा? तो गुरु जी बोला देख, हम तो बोलते हैं भगवान से तेरे को ताकत मिलेगा, लेकिन भगवान को दिखाई नहीं दे रहे। बोले देख, जब हम पेड़ लगाता हूं तो सबको बोलता हूं कि पेड़ जड़ में पानी डालो। तो कोई बच्चा पूछा पिताजी अरे जड़ तो दिखाई नहीं दे रहे।
कहाँ जड़ है? बेटा जड़ मिट्टी का नीचे है, दिखाई दे या ना दे, तू पानी डाल उसमें तो देखना ये पेड़ बड़ा होगा, फल फूल सब कुछ देगा। अब पिताजी का बात को विश्वास करके वो जड़ दिखाई दे या ना दे, पानी डालने लगा, पेड़ बढ़ने लगा, फल फूल आने लगा। अगर अब मैं युक्ति तर्क में लग जाऊं तो भगवान कौन देखा, भगवान कहाँ है? जो महापुरुष लोग, शास्त्र लोग जो बता रहे हैं उसका विश्वास करो, और विश्वास करके कर्म करो। विश्वास कमजोर मत रखो। तो विश्वास कमजोर कौन करते हैं? ये संसार आपको विश्वास को कमजोर कर देते हैं, विश्वास आपको तोड़ देते हैं इस संसार, क्योंकि ये झूठ है। झूठ चीज आपको जितना साथ रखेगा उतना ही आपको विश्वास कमजोर होती जाएगा। और झूठ का क्या है? आपको झूठ में आसक्ति, मोह, और वही आपको अहंकार में बांध देगा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अपना बुद्धि को बहुत वो अपना अहंकार दिखाता है, मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है। ये अपना बुद्धि का अहंकार है। तो जैसा अपना मंत्री नवाब को बताया, जो हमारा ब्राह्मण बहुत ब्रह्म तेज है उसमें, इसीलिए जो ब्राह्मण लोग त्रिकालदर्शी होता था, और वो अपना ब्रह्म शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लेता था। नवाब बोलते ये ब्रह्म शक्ति कौन लोग करते? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बोले ठीक है, तो हम लोग ब्राह्मण कैसे पहचानते? जो अपना जनेऊ अपना कंधा में डाल के चलते हैं, बांग्ला में जिसको पोइता बोलते हैं, पोइता देख के हम सोचते ये ब्राह्मण है। हाँ, नहीं तो टाइटल सुन के बोलता है मुखर्जी, चटर्जी जी, बनर्जी, भट्टाचार्य, सभी ये सब ब्राह्मण है। लेकिन शास्त्र में क्या बोलते हैं? जन्म नहीं जायते शूद्रो, संस्कार दीजो चिटे, वेद पठित विप्रो, ब्रह्म जानते ब्राह्मण। जब ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है, तो उसका अंदर वो तेज है। लेकिन जब तक वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए, जो ब्रह्म को जान ना ले, तब तक उसका वो शक्ति आ ही नहीं सकती। तो क्या हुआ? तो नौ एक दिन देखा एक आदमी पैसा टंगा हुआ है और भिक्षा मांग रहे दुकान दुकान में। अरे मंत्री जी, आपने तो बोल रहे थे हमारा ब्राह्मण लोग बहुत तेज होता है, बहुत वो जो इच्छा करता है। तो नवाब को बोला इसका जवाब हम 3 दिन का अंदर आपको ढूंढ के देता हूं। तो फिर नवाब को छोड़ के मंत्री गया, उस ब्राह्मण को ढूंढने लगा। ब्राह्मण को ढूंढ के बोला, भाई तू भिक्षा क्यों मांग रहे? तू ब्राह्मण है। बोला आजकल ऐसा अविश्वास है, कोई पूजा पाठ नहीं कराते, इसीलिए हम ब्राह्मण का लड़का है, किसके घर में नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, इससे अच्छा है भिक्षा मांग ले। बोले तेरा घर कितना में चलते हैं? बोले 300 रुपया महीना में हो जाते मेरा घर का खर्चा। ठीक है, मैं तेरा को दूंगा, तू ये गायत्री मंत्र का
सुबह से शाम तक तू तट गंगा तट पर जाके जप कर, गायत्री मंत्र का अनुशीलन कर। अब ब्राह्मण 3 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीना का। अब ब्राह्मण जाके अपना निश्चिंत हो के, कोई अविश्वास नहीं, कोई चिंता नहीं, पीछे करना आगे का, निश्चिंत मन से अपना मंत्र करने लगा। मंत्राधीन सर्वदेवता। जब मंत्र का सही उसका प्रक्रिया स्थिर हो जाते हैं तो वो देवता का आना ही पड़ता है, फल देने के लिए आना पड़ता है, फल देने के लिए आना पड़ता है। तो यही है। तो वही ब्राह्मण जाके गंगा तट पर अपना मंत्र का जप करने लगा तो एकदम क्लिष्टकाय हो गया था, काला हो गया था। 1 महीना में उसका रूप बदलने लगा, हिस्ट पुष्ट होने लगा, और उसको देख के सब उसको प्रणाम करने लगा। पहले भिखारी होकर घूम रहे थे, जैसे जैसे ब्रह्म तेज आने लगा तो सब दुनिया उसको हाथ जोड़ने लगा। वो कुछ नहीं मांगता, आंख बंद करके अपना जप करते हैं। उसको दुनिया उसके पास मानत करते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए। वो अपना ही संसारी लोग उससे मांगने लगा और उसका इच्छा पूरी होते लगा। उसका खाने का चीज, फल, मिठाई, कपड़ा, वस्त्र सब देने लगा। 1 महीना बाद और मंत्री का पास गया नहीं मांगने के लिए। उसके पास इतना धन संपत्ति होने लगा जो मंत्री का पास गया ही नहीं, मांगने नहीं गया। तो जो शक्ति सारी इच्छाएं को पूरी कर देती है तो वो शक्ति ब्रह्म शक्ति है। तो वो मंत्री ढूंढने लगा, गंगा तट पर देखा। वो मंत्री देखा जो हजारों आदमी वहां लाइन लगा हुआ है उसको दर्शन करने के लिए। तो मंत्री को देख के उसके प्रणाम किया, जो आपने मेरा जीवन को बदल दिया। ब्रह्म में इतना शक्ति है मेरे को पता ही नहीं था, मंत्र में इतना शक्ति है मेरे को पता ही नहीं था। फिर उसने उस ब्रह्म शक्ति को अनुभव करने के बाद उसको सारी इच्छा को पूरी होती है। ऐसा करते 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 चारे राज्य फैल गया। वो ब्राह्मण देवता के पास जो भी जाके मांगते हैं वो मिलता है। उसको देख के शांति, आनंद, सुख मिलता है। सारी राज का आदमी उसको पास जाके प्रणाम करता था, मिल के आता था। तो नवाब के कान में भी वो बात पहुंचा तो मंत्री जाके बोला, चलिए एक ब्राह्मण देवता यहाँ है, चले उसका दर्शन करके आता हूं। बोला हाँ, मैं भी सुना है, मैं भी सुना है जो मैं भी सुना है जो इसका एक फल दे देना। फल दे देना। वही ब्राह्मण देवता भोग लगे चला लो। तो वही है, जो हमारा
वो ब्रह्म शक्ति का नवाब देखा। नवाब देख के बहुत खुश हुआ, बहुत मन में शांति मिला। बोला, मंत्री, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ। आप नवाब जाके उसके पास जाके बोला, ब्रह्म देवता, आपको देख के मैं बहुत शांति, मेरा को इच्छा हो रहा है आपके लिए मैं कुछ करूं, आपको क्या चाहिए? तो वही ब्राह्मण देवता बोला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा को कुछ नहीं चाहिए, मेरा को भगवान ने परिपूर्ण कर दिया, मेरा को कुछ नहीं चाहिए। तो कौन बोल सकता है? एक नवाब भी अपना जाके मांगते हैं, मेरा को ये दे दो, मेरा को वो दे दो, मेरा को फलाना दे दो। अरे एक जो ब्राह्मण देवता जिसका इतना इच्छा पूरी हो गया, जो मांगना ही वो छोड़ दिया, नहीं कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को परिपूर्ण है सब कुछ। तो वो शक्ति हम लोग तो कोई बोल ही नहीं सकते मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। तो यही बात है, जो उस मंत्र में इतना शक्ति है, जो किसने इस संसार का चिंता आपको विश्वास को कमजोर कर देते, करने नहीं देते हैं। आप इच्छा होते हुए भी मंत्र नहीं कर सकते, ना भगवान का ध्यान कर सकते हैं, ना भगवान का पूजा कर सकते हैं। अगर भगवान का इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर उसकी इच्छा है तो आपका अंदर वो भावना पैदा करेगा, और कितना भी कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, आप करेंगे। नहीं तो आपको, अगर उसमें विश्वास नहीं है, विश्वास कमजोर है, तो आप नहीं कर सकते, भगवान का नाम ले ही नहीं सकते। तो हम गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन आज हमको कोई बोलते हैं, आपको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। हम बोल सकता हूं आज, लेकिन एक राजा महाराजा कोई नहीं बोल सकता है जो मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल सकता हूं मेरे को नहीं चाहिए। यहां माता जी बैठे हैं, दो कपड़ा लेके संन्यास ले लिया, आज बोल सकते हैं भगवान का वो शक्ति को अनुभव किया, जो बोल सकते हैं मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और आप कितना विद्वान हो, कितना भी ये हो, शक्तिशाली हो, आपको चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वो विद्या है जो आपको सब इच्छा को पूरी कर देते हैं। वो विद्या है जो जीत पा लिया, वो हमेशा का लिए, कभी आपसे कोई नहीं ले सकता, और वो आपको हमेशा के लिए आपको साथ देगा। तो यही है मनुष्य जन्म, हमको उस शक्ति को जगाने के लिए भेजा है। वो शक्ति कहाँ है? आपका अंदर है, मैं का अंदर है। तो इसीलिए आपको चाहिए अपने अंदर जाके उस मंत्र को पूर्ण रूप से आप सुमिरन विश्वास के साथ, कमजोरी विश्वास में, दृढ़ विश्वास के साथ आपका सारी इच्छा को वो पूरी करेगा ही करेगा। तो ये नया साल का आप संकल्प रखें कि इस संसार का कितना भी रुकावट आए, कितना भी बाधा आए, कितना भी इच्छा ना हो, तब भी मैं भगवान का नाम करूंगा। यही हमारा पुरस्कार है, जो नाम कि हजारों बाधा को पार करके हम भगवान को सिमरन करेंगे। ये जो संकल्प करते हैं, तो वो सब बाधा को पार करके भगवान को अपने अंदर उस शक्ति को जगाते हैं, जो शक्ति उसका हमेशा के लिए ये बंधन से मुक्त कर देते हैं, और शांति चिराद गच्छति, हमेशा के लिए शांति को प्राप्त कराते हैं। ये बोल के नया साल का फिर सबको बधाई हो, सबका हैप्पी न्यू ईयर, और सबका
सवारी जन्य शुभ नववर्षीय मंगलमय कल्याणमय हो, ये प्रार्थना करके हम जिसको फोन नहीं मिला उसको भी हम इसी सत्संग का माध्यम से सबका आशीर्वाद देता हूँ। सब परिवार को, सब जन को हम देता हूँ, जहाँ भी जो बैठे हैं सबको आशीर्वाद मिले, गुरु जी का, भगवान का और साधु संत का, हमारा माता जी का, सबका आशीर्वाद मिले। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, और धर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराये समवाये नमो नमः। और गृह स्वामी का जय जयकार हो, क्योंकि आज भगवान हनुमान जी आके खुद ही लड्डू खा के चला गया सबका सामने। एक दिन मैं एक ही फल था और उसका वैल्यू देने लगा। हम लोग जिसका भाग में लिखा हुआ है भगवान, उसी को वो फल मिलेगा। क्या अजब सर कांड है। जो मैं फल जो फेंका तो ऊपर गया, पंखा में लग के ऊपर गया, और ऊपर जाके एक पैरालाइज का बीमारी, पैरालाइज चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, उसका गोद पे जाके उसको, वो तो कभी हासिल किया ही नहीं तो उसका फल मिलेगा। लेकिन कैसी भगवान का लीला है। वो दिन जो था वहां तो सब आश्चर्य हो, घूमते फिरते उस फल उसका गोद में जाके गिरा। वो कोशिश भी नहीं किया, वो ऐसे बैठा था, उसके गोद में जाकर। तो इसीलिए भगवान की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आज भगवान खुद भोग लगा के चला गया, तो इसीलिए हमारे गृह स्वामी का कल्याण होगा ही होगा। हरिओम, जय शिव।